साल से 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। शुक्र करो पाकिस्तान तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है, वरना ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों। और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। इन खिलाड़ियों ने, अनाड़ियों ने जो एक सिर्फ ये कि मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। और आज जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहदा है? वो आईएमएफ का मुआहदा है जो इमरान खान ने आईएमएफ के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर आईएमएफ के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि वो मुआहदा किया बहुत बुरा किया, लेकिन जाते जाते जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। और ये जानते हुए भी कि इस मुआहदे से फिरने का, इसको फाड़ने का खुमियाजा इमरान खान नहीं भुगतेगा, ये कौम भुगतेगी, ये मुल्क भुगतेगा, ये अवाम भुगतेगा। और आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है और हम सारे भुगत रहे हैं। ओ मियां खूब पंजाब सजाया, सड़का दा जाल बिछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया। मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत आसान था। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इसने अपनी असेंबली तोड़ी, तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इलेक्शन में चले जाते। और उस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 2/3 अक्सरियत से जीत कर वापस आते। क्योंकि मुझे याद है इमरान की असेंबली तोड़ने से पहले आखिरी इलेक्शन, बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली की सीट का, जिस पे हमारी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक थी, उस इलेक्शन में इमरान खान ने अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया, क्योंकि इनके उम्मीदवार दौड़ गए थे। उनको पता था आवाम में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कोई पागल तो नहीं है ना, मुस्लिम लीग नून कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। मुस्लिम लीग नून ने सोच समझ कर यह फैसला किया कि जिस दिन इसने ललकारा कि इलेक्शन कराओ वरना मैं धरने के लिए आऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि किसी के बाप की धमकी में मैं नहीं आऊंगा। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। और फिर जो आज बार बार अपने दौर में कहता था मैं सो के उठा, टीवी देखा तो पता चला महंगाई हो गई, आज टीवी पे कागज से पढ़ पढ़ के सुना रहा होता है कि प्याज इतना, टमाटर इतना, वो भी गलत पड़ता है। जिसने कभी अपने पैसे से प्याज टमाटर खरीदा उसको पता होता है कि महंगाई कितनी है। लेकिन जो बार बार कहता है मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। और ये भी याद रखना मेरे भाइयों, एक बहुत और जरूरी बात है, जिन्होंने
जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो खोसा हो या वो वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तो देखो, मुल्क जिन नाअहल हाथों में था, जिन नालायक हाथों में था, जो 5 मिलकर जिनका काम ही दिन रात मुल्क को लूटना था, कोई हीरे की अंगूठियां ले रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई जमीनों में पैसे बना रहा था, कोई दुबई पैसे भेज रहा था और किसी ने चकवाल में कई 100 कनाल का घर बना लिया। तो इस 5 के गिरोह से पाकिस्तान के अगले 12 साल जो ये अपनी तरफ से पूरी साजिश रचा के बैठे थे, बहावलपुर वालों, इन सब से पाकिस्तान को बचाना भी मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जड़ें अवाम में है और अवाम को जवाब दे। इस मुल्क का बेटा है नवाज शरीफ, इस मुल्क का बेटा है शहबाज शरीफ, इस मुल्क की बेटी है मरियम नवाज शरीफ। इस मुल्क को कभी इनके हाथों में नहीं जाने देंगे। दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका तकब्बुर कर दिए 6 धमाके कहकर अल्लाह अकबर। कर दिए 6 धमाके कहकर अल्लाह अकबर। चागी पहाड़ से घबरा गया री, चागी पहाड़ से। नवाज शरीफ, 1 सेकंड, नवाज शरीफ साहब ने तारीख में, पाकिस्तान की 75 साला तारीख में, आपको पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर नवाज शरीफ वो वाहिद और पहला वजीर आजम था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो पहली हुकूमत थी जिसने 2016 में IMF के प्रोग्राम को पूरा करके 2016 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। और 2016 तक जब नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने IMF का प्रोग्राम चलाया भी था 3 साल, तो कीमतें बढ़ी नहीं थी, कीमतें बरकरार थी। याद है ना? याद है ना? फिर कौन IMF को पाकिस्तान में वापस लेके आया? कौन लेकर आया? और उनको सॉवरेन गारंटीज दे दी। आज मुझे बताओ मेरे भाई और बहनों, जब नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए की बिकती थी, 5 रुपए की बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब 50 रुपए किलो चीनी बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब आटा 35 रुपए किलो बिकता था और बिकता रहा, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब कारखाने लगे और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग से 0 लोड शेडिंग पे पाकिस्तान आ गया, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? आपने ये 5 के टोले, खोसा और वो डैम वाले बाबे का नाम क्या है, साकिब निसार,